नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, अर्मीनिया अजरबैजान में जंग चल रही है और दुनिया के जो मेजर पावर्स हैं वो अपना अपना एक एक साइड ले चुके हैं। इसी में अगर आप देखें तो इंडिया ने भी अर्मीनिया को सपोर्ट करने की बात ठान ली है और इसी के अंतर्गत इंडिया ने अर्मीनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स भिजवाए हैं। दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक रॉकेट लॉन्चर्स हैं जिनकी एक बैटरी 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर के एरिया को विद इन सेकेंड्स फ्लैट करने में सक्षम होती है। जी हाँ दोस्तों, अब इसी से अजरबैजान डर गया है। वो पिनाका के कहर से ऐसा डरा है कि इंडिया को नॉन अलाइंड मूवमेंट के दिन याद दिला रहा है। वो कह रहा है प्लीज अर्मीनिया को डेडली वेपन सप्लाई न करें और इंडिया को याद दिला रहा है आपकी क्या दायित्व है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारी बातें कर रहा है। आपने खुद अपने फॉरेन पॉलिसी का जिक्र किया है और नॉन अलाइंड मूवमेंट के दौरान आपने कुछ बातें की हैं। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? दोस्तों, ये सारी बातें अजरबैजान की हिपोक्रेसी से भरी हुई हैं। वो क्या पाखंड कर रहा है वो भी आज के इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये न्यूज में आ रहा है। एक्चुअली न्यूज की शुरुआत यहां से हुई है। दोस्तों, अजरबैजान की ही मीडिया ने ये वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से इसमें ट्रक्स दिख रहे हैं जो ईरान में चलते हुए जा रहे हैं और ये अर्मीनिया पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, एक्चुअली इस वीडियो में है क्या, आपको बता देता हूं। अजरबैजानी सोर्सेस का कहना है इन ट्रक्स में इंडियन मेड मिलिट्री इक्विपमेंट जा रहे हैं जो कि अर्मीनिया पहुंच रहे हैं ईरान के रास्ते। ये कार्गो मिलिट्री इक्विपमेंट्स का ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट में आया था और अब ये अर्मीनिया जा रहा है। तो एक्चुअली हुआ क्या है दोस्तों, आपको याद दिलाता हूं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसा टेक्टोनिक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है। इंडिया, ईरान, अर्मीनिया ने एक ट्राइलैटरल ग्रुपिंग बनाई है जो कि पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के एक्सिस के खिलाफ खड़ी है। तो अब यही जो ट्राइलैटरल ग्रुपिंग है, इंडिया, ईरान, अर्मीनिया, ये साथ खड़े हुए हैं। हुआ यूं है दोस्तों, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडिया से जो शिपमेंट है वो ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट में गई है और बंदर अब्बास पोर्ट में अगर आप यहाँ पे देखें तो ये तुर्की है और यहाँ पे अजरबैजान है। इसी को मैं जूम करके यहाँ पे दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ईरान है और यहाँ पे तुर्की और इधर पे आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से अर्मीनिया है और इधर पे अजरबैजान है। तो यहाँ से दोस्तों ये जो सामान है, जो हमारा कंसाइनमेंट गया है, वो अगर आप देखें तो कुछ इसी प्रकार से इंडिया से ईरान गया है और फिर ईरान से कुछ इस प्रकार से आप देखें तो यहाँ से अर्मीनिया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से दोस्तों, तो ये क्या है, एक मेघरी कॉरिडोर है जिसके दोनों तरफ, यहां भी आप देख सकते हैं दोस्तों अजरबैजान है पर्पल कलर में, यहां भी अगर आप देखें तो अजरबैजान है। तो इस प्रकार से अजरबैजान का बीच में यहां पे गैप है, इसी को दोस्तों कहते हैं मेघरी कॉरिडोर, जहां से कंसाइनमेंट पहुंच रहा है। अजरबैजान इसी मेघरी कॉरिडोर को बंद करना चाहता है और इसके लिए वो अपनी फौज यहां पर खड़ा करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है इंडिया, ईरान, अर्मीनिया ट्राइलैटरल ग्रुपिंग इसी कॉरिडोर से वेपन सप्लाई करेगा और अगर इसने ये बंद कर दिया तो अर्मीनिया चारों तरफ से फंस जाएगा। ऊपर में जॉर्जिया है, यहाँ पे अजरबैजान है, यहाँ पे तुर्की है और फिर अर्मीनिया इस प्रकार से अनफ्रेंडली पावर से घिर जाएगा। तो यहाँ पे इसी के अंतर्गत आप अगर देखें तो ये जो कहीं ना कहीं ट्राइलैटरल ग्रुपिंग थी, अब ये अपना काम करना शुरू की है। इंडिया ने पास में भी अगर आप देखें तो अर्मीनिया को स्वाति रडार्स दिया था। इसके बाद अगर आप देखें तो ये रडार्स के बाद इंडिया ने बहुत मेजर तौर पे अर्मीनिया के साथ हाथ मिलाया था। नंबर्स की बात करें तो 250 मिलियन, कोई कहता है 400 मिलियन, तो ये नंबर्स बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन इतना मालूम है सैकड़ों मिलियन डॉलर्स का वेपन इंडिया ने अर्मीनिया को दिया है। इसके अंतर्गत सबसे भयानक है इसमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स। ये अगर आप देखें तो 44 सेकंड में 12 रॉकेट ये फायर कर पाता है। एक बैटरी 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर के इलाके को फ्लैट कर सकती है। शूट एंड स्कूट यानी फायर करके भाग सकता है ताकि दुश्मन के रडार में डिटेक्ट ना हो। इसके सिवा इंडिया ने अर्मीनिया को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दिया है और कई प्रकार के एम्यूनिशन भी भेजे हैं, जो कि उस वीडियो में कहा जा रहा है यही सब सामान जा रहा है। तो अब जाहिर सी बात है अजरबैजान का क्या रिएक्शन आया है इस पर। अजरबैजान की बात करें दोस्तों तो जो प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान के असिस्टेंट है, जो कि फॉरेन पॉलिसी मोर और लेस पूरे तरीके से ध्यान रखते हैं, उसको देखते हैं, तो उन्होंने कहा है कि अजरबैजान को साफ साफ कहा है कि इंडिया आर्म्स देना बंद करे अर्मीनिया को। उनका कहना है कि इस प्रकार से आप अर्मीनिया को मिलिटराइज कर रहे हैं और आपके मिलिटराइज करने की वजह से अर्मीनिया, अजरबैजान का जो पीस प्रोसेस है वो डैमेज हो जाएगा, उसको बहुत ज्यादा आप क्षति पहुंचा देंगे। उन्होंने कहा कि हम इंडियन डिप्लोमेट से भी मिल चुके हैं, इस बारे पे अब चर्चा कर रहे हैं, हाई लेवल पर टॉक्स हो रही हैं। यहां पर उन्होंने क्या कहा है मैं आपको बताता हूं।
डिप्लोमैट से मिले और उसके बाद मीडिया को बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जो वेपनाइजेशन ऑफ आर्मीनिया हो रहा है ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के साथ लाइन में नहीं है। वो खुद बता रहे हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, यानी हमसे बेहतर वो जानते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। क्या हम इतने ही प्रेडिक्टेबल थे पास्ट में कि हमें लोग इतने आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं? फॉरेन पॉलिसी में कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी अच्छी नहीं कही जाती। तो यहां पे अगर आप देखें तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अगर आप देखिए वो कहते हैं नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ पे बेस्ड है, जो इंडिया ने खुद भी डिक्लेयर किया है। और हिस्टोरिकली बांडुंग प्रिंसिपल्स नॉन अलाइंड मूवमेंट में भी इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि हम नॉर्म्स प्रिंसिपल्स इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करेंगे और किसी भी वॉर में कोई साइड नहीं लेंगे। ये सारी बातें नॉन अलाइंड मूवमेंट में जो इंडिया ने कही है, इंडिया ने ज्वाइन किया है, इंडिया उसे क्यों नहीं रिस्पेक्ट कर रहा, ऐसा इन्होंने कहा है। अब अजरबैजान को नॉन अलाइंड मूवमेंट से इतना प्यार क्यों हो गया? ये तो कहीं ना कहीं एक टाइम में इंडिया का गढ़ हुआ करता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट के अर्ली फाउंडर्स जो हैं वो एक साथ खड़े हैं, टीटो, सुकार्नो, नेहरू जी, ये सब आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे जो कि एक साथ एक फ्रेम में आपके सामने खड़े हैं, जो कि नॉन अलाइंड मूवमेंट को इस लेवल पर पहुंचाए। अब अजरबैजान कहां से, जो कि अगर आप देखें तो सोवियत यूनियन का अर्स्टवाइल स्टेट है, वो कहां से इसमें आ गया? उसका तो कोई लेना देना ही नहीं। तो हुआ यूं है दोस्तों, अजरबैजान 2019 से 2023 में चेयरपर्सन है किसका? नॉन अलाइंड मूवमेंट का। अब वो सोच रहा है कि इसी के द्वारा जो इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर सकता है वही कर रहा है। पर दोस्तों दुनिया जानती है, भारत भी जानता है, ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट थी ये अब एक रिलिक बन चुका है, थिंग ऑफ पास्ट हो चुका है। ये नेहरूवियन आइडियोलॉजी जो थी कहीं ना कहीं वो सब अब प्रैग्मेटिज्म से बदल रही है। तो आज भी नॉन अलाइंड मूवमेंट सारे देश प्रैक्टिकली अपने फायदे के लिए इन्वोक करते हैं। वही अजरबैजान भी कर रहा है, वही टाइम एंड अगेन इंडिया को जरूरत पड़ेगी तो इंडिया भी करेगा। और इंडिया के पड़ोस में रहने वाले श्रीलंका, नेपाल भी कहते हैं इंडिया चाइना के लिए वी आर नॉन अलाइंड, आप भी नॉन अलाइंड, हम भी नॉन अलाइंड। तो वो सारी बातें ठीक है क्योंकि ये प्रैग्मेटिज्म पर बेस्ड है। तो ये जो आइडियोलॉजी है ये आर्मीनिया इन्वोक ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पाखंड और हिपोक्रेसी से भरी हुई है। पहली बात तो ये होती है नॉन अलाइंड में आप कोई एक्सेस नहीं बनाएंगे, लेकिन क्लियरली जहां तक बात है अजरबैजान की, ये पाकिस्तान और तुर्की के साथ एक एक्सेस बना रखा है जिसपे वीडियो भी बनाया है, मैं टुवर्ड्स द एंड डाल दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। दूसरा आपको बताता हूं और क्या पाखंड है। अजरबैजान है ना, और पाखंड अगर उस पर जिक्र ना हो किसी वीडियो में तो वीडियो अधूरा रह जाएगा, तो पाखंड पर तो जरूर चर्चा करेंगे। दूसरा सुनिए, अजरबैजान ने इंडिया को कहा आर्मीनिया को वेपन्स, लीथल वेपन सप्लाई ना करें। उन्होंने कहा इससे क्या होगा, इससे पीस प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगी। हाजीवेव जो यहाँ पे, हाजीवेव यहाँ पे जो आप देख रहे थे, असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान, ये अगर आप देखें दोस्तों ये भूल गए कि खुद इन्होंने मल्टी बिलियन डॉलर के आर्म्स कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं इजराइल के साथ, तुर्की के साथ। तो क्या वो पीस प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करता था? वो यूनिलैटरली आर्मीनिया पे प्रेशर डालता है, क्या वो पीस प्रोसेस को एक्सर्ट नहीं करता? लेकिन इंडिया अगर आर्मीनिया को बैलेंस कर रहा है, वो कहीं ना कहीं जो दबा हुआ है उसको वापस सेम लेवल पे लाके खड़ा कर रहा है, ताकि दोनों पार्टीज एक तरीके से पीस प्रोसेस डिस्कस कर सके। तो क्या वो कहां से डिस्टर्ब करना हुआ पीस प्रोसेस को? वो तो एक्चुअल में पीस प्रोसेस को इक्वल फुटिंग पे करवाना हुआ। तो क्या यहां पे ये हिपोक्रेसी नहीं है कि खुद आप मल्टी बिलियन डॉलर आर्म्स कॉन्ट्रैक्ट करें और ये आपके पीस प्रोसेस में फिट कर जाता है क्योंकि आप यूनिलैटरल प्रेशर आर्मीनिया पे डालते हैं, और दूसरा अगर उसको कोई खड़ा करे, वापस नॉर्मल करे, आपके लेवल पे, आपके फुटिंग पे ला सके, तो उसको आप कहो कि ये तो आप डिस्टर्ब कर रहे हो पीस प्रोसेस। ये हिपोक्रेसी नहीं है, ये पाखंड नहीं है, तो फिर क्या होगा? दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आप देख सकते हैं दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, आप लाइक करते हैं तो ही अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये पहुंच पाता है। इसके सिवा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा हर 3 में एक सिलेक्शन अनअकैडमी से हुआ है, क्योंकि अनअकैडमी में पढ़ाने का मतलब होता है क्वालिटी। हमारे जो पेड कोर्सेज है उसमें हाईएस्ट क्वालिटी हम इंश्योर करते हैं, और वही हाईएस्ट क्वालिटी अब हम आपको दे रहे हैं केवल 7,999 रुपए में। दोस्तों इस कीमत पे आपको मैं कहना चाहूंगा 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिलेंगे, जिसके द्वारा कंप्लीट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के जीएस का सिलेबस खत्म हो जाएगा। मेंस के 10 टेस्ट सीरीज मिलेंगे, प्रीलिम्स के 40 टेस्ट सीरीज मिलेंगे, यानी पढ़ाया भी जाएगा और प्रैक्टिस भी होगा, सो दैट आप एग्जाम क्लियर करें। आंसर राइटिंग के लाइव नोट्स मेकिंग एंड सेशंस होंगे, टॉपर्स क्लासेस होंगे, वेल प्लान शेड्यूल होगा।
ये सब आपको मिल रहा है केवल 7,999 रुपए में। लेकिन जुलाई 31 के बाद इसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो अभी जाएं, जाके जल्दी से एनरोल करें। कैसे करेंगे? पिंड कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जाके प्रेस करें और यूज द कोड KC10। जब आपको कोड मांगा जाए तो ये कोड डालेंगे तो ही आपको डिस्काउंट मिलेगा 7,999 रुपए में। सब्सक्रिप्शन तभी मिलेगी, तो मेक श्योर इसका इस्तेमाल करें। बाकी आप देख सकते हैं, अगर आप ऑप्शनल भी लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए हम कॉम्बो भी लाए हैं, जिसमें कंप्लीट GS जो आपको यहां पे मिल रहा है ये तो मिलेगा ही, साथ साथ ऑप्शनल भी मिलेगा। ये सारे ऑप्शनल्स हम ऑफर कर रहे हैं। ये हमारी फैकल्टी है जो पढ़ा रही है, आप देख सकते हैं। PSIR, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंथ्रो, जिसमें कंप्लीट GS और कंप्लीट ऑप्शनल मिलेगा, साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डिटेल्ड इवैल्यूएशन मिलेगा। यूज द कोड KC10, 14,999 रुपए में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है। इसके सिवा इस लेक्चर का PDF मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। आप चाहे तो सारे ऑप्शन सेपरेटली भी ले सकते हैं। 7,999 रुपए में आपको मिलती है। साथ साथ NCERT फाउंडेशन प्लस कॉम्प्रिहेंसिव GS बैच भी है हमारा 11,999 रुपए में। पाथफाइंडर NCERT फाउंडेशन बैच, इसमें केवल NCERT है 4,999 रुपए में। इसका भी फायदा आप उठा सकते हैं। बाकी हमारी फैकल्टी है जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस है, जो आपको पढ़ाने वाली है। पर्सपेक्टिव सीरीज को देखें और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो